क्वेश्चन नंबर पहला में बोल रहा है कि बिहार होम रूल की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार होम रूल की स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 में किया गया था। 16 दिसंबर 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अब ध्यान से सुनना। अगर कहे कि बिहार होम रूल, ठीक ना, बिहार होम रूल के ही समय में एनी बेसेंट बिहार में 2 बार आए थे। पहला बार आए थे एनी बेसेंट, यहाँ पे लिख देगा कि बिहार में बिहार में पहला बार एनी बेसेंट बेसेंट कब आए थे? तो 18 अप्रैल 1900 कितना में आए थे? 18 में आए थे, 1918 में। और एक बार आओ आए थे, एक बार आओ कब आए थे? एक बार आए थे 25 अप्रैल अप्रैल 1900 कितना में आए थे? 1918 में आए थे। मतलब यह बिहार में कितना बार आए थे एनिवेशेंट? 2 बार। एक बार आए थे कब? 18 अप्रैल 1918 में। और दूसरा का बार कब आए थे? 19 अप्रैल 25 अप्रैल 1918 में आए थे, ठीक ना। अब यहाँ से दूसरा का क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलोरा की गुफा जो है ना, एलोरा की गुफा से किस लिए प्रसिद्ध है? तब एलोरा की गुफा है ना, से किस धर्म के लिए? तो अगर पूछे तो धर्म से, अगर पूछे तो तीनों धर्म से है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। अब समझना, एलोरा का गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। एलोरा के गुफा में, मतलब कुल गुफा का है, कुल गुफा की संख्या, कुल अगर गुफा पूछे तो कुल गुफा की संख्या कितना हो जाएगा? कुल गुफा है से कितना है? 34 गो है। कितना? 34 गो। कुल गुफा की संख्या है से 34 है। कुल गुफा की संख्या 34 गो है, ठीक ना। अगर पूछे कि कुल गुफा की संख्या कितना है, तो 34 है। अगर पूछे यहाँ पे कि बौद्ध धर्म के लिए कितना गुफा? 1 से लेके कहाँ तक है? 12 तक है। यानी कहेंगे ना कि कुल 12 गुफा है से किस बौद्ध धर्म के लिए है। अगर हिंदू धर्म के लिए पूछे कि हिंदू धर्म के लिए कितना है गुफा, तो हिंदू धर्म के लिए देखो, हिंदू धर्म के लिए कितना है? 13 से कहाँ तक है? 13 से 29 तक है। यानी कहेंगे ना कि कुल 17 गुफा हिंदू धर्म के लिए है, ठीक ना। अगर जैन धर्म के लिए पूछे, जैन धर्म के लिए, तो जैन धर्म के लिए कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? 30 से कहाँ तक है? 34 तक। यानी कितना गुफा है? तो 5 गुफा है जैन धर्म के लिए है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कितना कर रहा है? तीसरा। तीसरा में बोल रहा है यहाँ पे कि अजंता का गुफा का विषय क्या है? तो अजंता का जो गुफा है ना, सो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए। जो जैन धर्म के लिए थे किस स्थान? तो कुल गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता का गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। अगर पूछे कि कुल गुफा की संख्या, तो कुल गुफा की संख्या यहाँ पे है, कुल गुफा, तो कुल गुफा एकरा में है 30 गो। कै गो है? 30 गो है। 30 गो है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अब लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो यहाँ पे कौन किया था? मजहरूम हक ने किया था, ठीक ना। अगर दूसरा का यहाँ पे देखो, अगर पूछे यहाँ पे कि अनुग्रह नारायण, कोची अनुग्रह नारायण, ठीक ना। अनुग्रह नारायण के जन्म पूछे तो अनुग्रह नारायण का जन्म कब हुआ था? अनुग्रह नारायण का जो जन्म हुआ था से 18 जून, ठीक ना, से 1900 कितना में, 1800 कितना में हुआ था? 87 में हुआ था। 1887 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। अगर पूछे कहाँ हुआ था? औरंगाबाद में हुआ था। अगर पूछे कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? जो डॉक्टर अनुग्रह नारायण थे, इनको नाम जाता था बिहार विभूति। बिहार विभूति के, अगर पूछे कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण के, ठीक ना। ये बिहार के प्रथम प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। उप
मंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे कौन? अनुग्रह नारायण, ठीक ना। जन्म कहाँ हुआ था? औरंगाबाद में। कब हुआ था? तो 18 जून 1887 में हुआ था, ठीक ना। अगर देखो यहाँ पे अब इसमें पूछे कि अनुग्रह नारायण को बता दिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर, कहाँ? 3 दिसंबर, दिसंबर कब हुआ था? 1984 में हुआ, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था, 1884 में हुआ था। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। 1884 में हुआ था। 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था? सिवान जिला में। कहाँ? सिवान, सिवान जिला में हुआ था। सिवान, सिवान जिला के जीरादेई गांव में, जीरादेई, देई गांव में हुआ था। जीरादेई गांव में हुआ था, ठीक ना। जीरादेई गांव में हुआ था। अगर इनके बारे में आप पूछे तो कहेंगे ना कि भारत के प्रथम प्रथम को जो थे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। यानी कब? 1950 से लेकर 1962 तक, मतलब राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। सबसे अधिक मतलब राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी तक, ठीक ना। अगर पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मृत्यु हुआ था से 28 फरवरी 1900 कितना में 63 में हुआ था। 1963 में। कहाँ हुआ था? तो अगर पूछे कि कहाँ हुआ था, तो हुआ था सदाकत आश्रम, सदाकत सदाकत आश्रम में हुआ था। सदाकत आश्रम कहाँ? पटना, पटना, पटना में, बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक ना। अब चलते हैं यहाँ पे महजनूम हक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर पूछे यहाँ पे कि सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, आश्रम आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजरूम हक ने किया था। कौन? मज मजहरूम रूम मजरुल हक। कब किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग 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 आंदोलन के समय किए थे। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ कौन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 5वां। बोल रहा है कि हड़प में निम्नलिखित में किस स्थान में? हड़प है जो ना, हड़प से कहाँ पे है? हड़प कहाँ है? पंजाब में है। मतलब बोलेंगे ना कि हड़प जो कहाँ है, तो पंजाब के कहाँ? पंजाब में। हड़प कहाँ है? पंजाब में है, ठीक ना। कहाँ? पंजाब। हड़प के पूर्ण स्थल, हड़प के कुछ कह रहा है, हड़प के पूर्ण स्थल कहाँ है? पंजाब, ठीक ना। हड़प के पूर्ण स्थल कहाँ है? पंजाब। पंजाब जो है ना, पंजाब जो है से कहाँ? पाकिस्तान में। पंजाब के पाकिस्तान में। अगर पूछे कि इसका खोज की यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे लिखा था पंजाब के पाकिस्तान है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 में सी है, मतलब मेट्रल है, ठीक ना। अगर पूछे कि हड़प जो है ना, हड़प सभ्यता के जो खोज किया था, तो हड़प सभ्यता के खोज कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो अगर पूछे कि कब किया गया था, तो 1900 कितना में किया गया था? 1921 ईस्वी में। अगर कहे कि किसने खोज किया था, तो किसने खोज किया, तो यहाँ पे किसको बोलेंगे? दयानंद दया राम साहनी। दयाराम कौन नाम थे? साहनी थे, ठीक ना।
अगर पूछे कि कौन नदी के किनारे है, जो हड़प है से किस कौन नदी के किनारे है, तो कहेंगे कि रावी नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। कौन रावी नदी के किनारे के तट पर है, रावी नदी के तट पर, यानी किनारे भी कह सकते हैं, ठीक ना। अगर क्वेश्चन नंबर अब लेके चलते हैं छठा। अगर छठा में बोल रहा कि भारत के संविधान, भारत बोल रहा है यहाँ पे कि भारत का कौन सा अनुच्छेद संसद के चुनाव से संबंधित है। तो अगर संसद के चुनाव से अगर पूछे तो संसद के चुनाव से कौन है? अनुच्छेद 327 है। कौन है? अनुच्छेद 327। अगर क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पद रहते हुए हुई थी। तो ध्यान से समझना, भारत के जो दो गो राष्ट्रपति थे जो पद रहते हुए भी मृत्यु हो गया था। एक थे कौन? एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। मतलब कौन है? दो और चार कौन थे? मतलब कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, यानी 2 और 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कौन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब इनको बारे में अच्छा समझना। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जब हुआ था, तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु जब हुआ था, तो यानी जो थे वहाँ पे कौन कौन यहाँ बने थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो बने थे से बने थे बीपी गिरी बने थे। बीपी गिरी बने थे, ठीक ना। करवाहक यानी कहेंगे ना कि पहला करवाहक, पहला करवाहक, करवाहक, करवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे? तो बीपी गिरी थे। बीपी गिरी, ठीक ना। अब बीपी गिरी ही थे ना जो न थे ना कि करवाहक राष्ट्रपति बने थे। करवाहक राष्ट्रपति बनला के बाद, ठीक ना, जब राष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ तो बीपी गिरी मतलब कौन सी कर दिए? बीपी गिरी थे, बीपी गिरी, तो बीपी गिरी इस्तीफा दे दिए। कौन दे दिए? इस्तीफा। इस्तीफा दिए, ठीक ना। इस्तीफा दिए और इस्तीफा देला के बाद पुनः राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए, ठीक ना। पुनः राष्ट्रपति के चुनाव में जब भाग लिए तो करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन फिर आए थे? तो एम हिदाय, कौन आए थे? एम हिदायतुल्लाह आए थे। कौन आए थे? एम हिदायतुल्लाह आया था, ठीक ना। एम हिदायतुल्लाह। और जो बीपी गिरी थे ना, बीपी गिरी थे, तो द्वितीय चरण में मतलब पहला बार जब वोट गिनती हुआ तो उस समय मतलब में नहीं जीते, मतलब दूसरा चरण में मतलब जो चुनाव हुआ तब जीते थे। तो दूसरा चरण में चुनाव हुआ तब जीते थे कौन? बीपी गिरी। तो बीपी गिरी कौन बन गए? राष्ट्रपति बन गए, ठीक ना। अब लेके चलते हैं, जब यहाँ पे कहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के जब मृत्यु हुआ तो करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किए थे? तो करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किए थे? तो बीडी जती है। बीडी जती करवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। अगर आप ध्यान समझना यहाँ पे, अगर पूछे कि करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कई वो काम किए हैं, तो 3 गो। कौन कौन? तो पहला किए थे बीपी करवाहक, यहाँ पे लिख देंगे करवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 गो। पहला में कौन किए थे? वीपी गिरी। और जब इस्तीफा ही दिए तो कौन बने? एम हिदायतुल्लाह। और फिर उसके बाद कौन बन गए थे? जब फखरुद्दीन अली अहमद के जब मृत्यु हुआ तो कौन करवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे? बीडी जती करवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे यहाँ पे कौन? देखो क्वेश्चन नंबर है 8वां है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां में बोल रहा है कि
कि संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 के अधिनियम संपूर्ण अध्ययन को किसी भाग से लिया गया था। तो कौन ले गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। अगर ध्यान से समझना, अगर 42वां अगर पूछे तो 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन पूछे तो 42वां कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1976 में, ठीक ना। और 44वां कहे तो 44वां संविधान संशोधन कितना में हुआ था? 78 में। एक में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब लेके चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता था? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष से लेकर कहाँ तक? 65 वर्ष से पहले, मतलब 65 वर्ष से पहले तक मतलब होता है चुनाव आयुक्त का कुछ होता है कार्यकाल होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि सही मिलान करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फकीर विद्रोह यहाँ पे वो कहेंगे तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फकीर विद्रोह बोलेंगे कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये सही है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर पूछे तो कुका आंदोलन, तो कुका आंदोलन पूछे तो कुका आंदोलन कहाँ? मलाबार के तट पे कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। अगर मोपला विद्रोह पूछे तो मोपला विद्रोह अगर पूछे तो मोपला विद्रोह कहाँ कहेंगे? मोपला विद्रोह, देखो सॉरी गलती हो गया। देखो यहाँ समझना, अगर यहाँ बोले कुछ कि फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में, ठीक ना। अगर मोपला, देखो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ? केरल के मालाबार तट पर हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक ना। अगर कुक्का विद्रोह पूछे तो अगर कुक्का विद्रोह कहे कि कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? कौन विद्रोह? कुक्का विद्रोह। तो कुक्का विद्रोह कहेंगे ना, तो कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में, ठीक ना। अगर खांसी विद्रोह पूछे तो खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। कहाँ? असम में हुआ था। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था, ठीक ना। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर फकीर विद्रोह कहे, कौन विद्रोह? फकीर। और फकीर देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह अगर कहे कि फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह जब हुआ था तो यहाँ पूछे कब हुआ था फकीर विद्रोह? मतलब फकीर विद्रोह कब हुआ? तो कहेंगे ना कि 1776 से लेके 1700 कहाँ तक? 77 तक। कहाँ तक? 1777 तक हुआ था। अगर इसको नेता पूछे कि नेता इनको कौन थे, मगर फकीर विद्रोह के अगर नेता पूछे तो फकीर विद्रोह के नेता, तो फकीर विद्रोह के नेता दो गो थे। एक थे मजनू शाह, एक कौन थे? मजनू मजनू शाह, मजनू शाह। एक थे नेता थे, नेता नेता कहेंगे ना कि एक थे मजनू 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 शाह, एक थे मजनू शाह, और दूसरा थे चिराग अली, चिराग अली। अब पूछे कहाँ हुआ था? तो फकीर विद्रोह कहाँ? तो बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन है दूसरा में है कि कुक्का आंदोलन, अभी जस्ट बताया कि कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुक्का आंदोलन जब हुआ था तो कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ? पंजाब में। अगर पूछे कुक्का आंदोलन, कुक्का आंदोलन आंदोलन तो कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, पंजाब में हुआ था, ठीक ना। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक ना। इसको नेता कौन थे? तो नेता इनको पूछे कि कुक्का आंदोलन के कौन के? कुक्का आंदोलन के नेता थे तो दो गो नेता थे, ठीक ना। एक शुरू में, एक लास्ट में। तो कुक्का आंदोलन के जो शुरू में जो नेता थे, शुरू में, ठीक ना, शुरू में जो नेता थे, तो शुरू में नेता थे भगत जवाहर मल थे। भगत जवाहर मल। और शुरू कब से हुआ था? तो शुरू हुआ था 1840 में शुरू हुआ था, मतलब शुरू हुआ था 1840 में, ठीक ना। और लास्ट हुआ था कहाँ? 1872 तक चला था। आज जो इसको नेता थे, लास्ट में जो नेता थे राम सिंह कुक्का थे। कौन थे? राम सिंह कुक्का।
रामसी कुका, कौन थे? रामसी कुका थे, ठीक ना। यानी अंतिम में, जो लास्ट समय में रामसी कुका थे, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब लेकिन चलता है आपका हमारा क्वेश्चन है मोपला विद्रोह से, ठीक ना। अगर मोपला विद्रोह पूछे, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह कहेंगे कि मलाबार केरल में हुआ था, मलाबार के तट पे था, ठीक ना। मोपला कौन विद्रोह? मोपला, मोपला, मोपला विद्रोह, ठीक ना। तो मोपला विद्रोह अगर कहे तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मलबार, मलबार तट, केरल में। कहाँ? केरल, केरल में, केरल में। अगर पूछे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था। कितना में? 1921 में हुआ था, ठीक ना। अगर इनको नेता पूछे कि नेता इनको कौन थे, मोपला विद्रोह के नेता कौन था, तो नेता मोपला विद्रोह कौन था? मुसलियार अली, मुसलियार। नेता अगर पूछे तो नेता एकरा में कौन हो जाएगा? 1921 नेता थे, नेता मुसलियार, मुसलियार अली। कौन? मुसलियार अली, ठीक ना। अब अगर यहाँ से पूछे, हाँ, अब एक बाद पूछे कि खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ? असम में हुआ था। खासी, अगर खासी, खासी विद्रोह पूछे, विद्रोह, तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। कहाँ हुआ था? असम में, ठीक ना। अगर नेता पूछे कि खासी विद्रोह के जो नेता थे, तो नेता कौन थे, तो तीरथ सिंह थे। कौन थे? तीरथ, तीरथ सिंह थे, तीरथ सिंह। अगर पूछे कि खासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था, ठीक ना। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि गांधी जी ने 1972 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था, तो यहाँ पे किए थे, तो किस लिए किए थे, तो रेंजो मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनियम के कारण, ठीक ना। और इसी समय मतलब क्या किए थे कि महात्मा गांधी थे ना, एयरवादा जेल में, एयरवादा जेल में कुछ किए थे, तो उपवास किए थे। उपवास मतलब अन्न जल सब अन्न त्याग दिए थे, ठीक ना। अन्न त्याग दिए थे। कौन त्यागे थे? तो महात्मा गांधी, ठीक ना। तो यहाँ पे मतलब कब अन्न जल त्यागे थे, ठीक ना। अगर पूछे कि जो गांधी जी थे एयरवादा जेल में, एयरवादा जेल में, एयरवादा जेल में मतलब अपना उपवास, उपवास कब से धारण किए थे, तो उपवास कब धारण किए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना, कि गांधी जी, गांधी जी एयरवादा, एयरवादा जेल में, जेल में उपवास, उपवास कब किए थे, कब किए थे, तो 1900, देखो 20 20 20 है ना, तो 20 सितंबर, सितंबर 1924 में। कितना में? 1924 में, मतलब 1924, 1932, 1932 में उपवास किए थे, ठीक ना। उपवास धारण किए थे। तब इनको मनाने के लिए मतलब कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए तो वहां पर पूना पैक्ट हुआ, मतलब पूना पैक्ट हुआ, ठीक ना। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट अगर पूछे कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट 24 24 सितंबर, सितंबर 1932 में हुआ था। मतलब कि अगर पूछे कि पूना पैक्ट किनको किनके बीच हुआ था, तो बाबा साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, गांधी जी के बीच हुआ था, बीच हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 24 सितंबर, 24 सितंबर 1932 में हुआ था, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस और दाब उसके परम ताप और समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित कौन सा नियम पालन करता है? तो गे गलुसेक नियम पर, गलुसेक नियम पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा हूँ कि 13 यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि दूध उत्पादन में वसा की के लिए यंत्र, देखो वसा के मापने के लिए होता ना, देखो यहाँ पे अगर बी वसा के मापने के लिए हो जाएगा, अगर में कौन बी होगा ऑप्शन में, ब्यूटी रो मीटर है, ठीक ना। वसा के मापने के लिए मतलब कहीं कहीं जाएगा ना, तो जहाँ पे दूध फैक्ट्री में जहाँ पर आता है, जहाँ पे दूध ले आता है, वहाँ पे देखना मतलब मशीन होता है गोल घुमाने वाला, तो इलेक्ट्रोमीटर नहीं होता है, यहाँ पे कौन होता है? ब्यूटू मीटर, ब्यूटी रोमीटर होता है, ब्यूटी मीटर होता है, ठीक ना। अगर यहाँ से पूछते कि दूध की शुद्धता मतलब इसमें देखेंगे पानी ना मिलावल है, पानी मिलावल है या ना मिला है, तो किससे नापेंगे? लैक्टोमीटर से नापेंगे। कौन से नापेंगे? लैक्टोमीटर से नापेंगे, ठीक ना। अगर वासा अगर देखना है तो वासा कौन से नापेंगे हम? ब्यूटोरोमीटर से ही नापेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं, तो आगे में चलेंगे। आगे कौन क्वेश्चन है? आगे यहाँ पे है, हाँ ध्यान समझना। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? समझना। एमीटर विद्युत धारा नापा जाता है, सही है। एमीटर से कोई चीज नापा जाता है? विद्युत धारा, सही है, ठीक ना। वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है, सही है, ठीक ना। देखो पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक मापा जाता है, सही है, ठीक ना। अगर अगर पूछे कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के जो मापन है सब पूछे ओम है, ठीक ना। ओम, अगर प्रतिरोध के को से मापते हैं ओम से नापते हैं, ठीक ना। इसमें कौन गलती हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा? बी होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यहाँ पे कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता, तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन होगा? मासोपोटामियन की सभ्यता, ठीक ना। अगर कौन हो जाएगा? मासोपोटामिया की सभ्यता। अब यहाँ तक, अब 15 क्वेश्चन कल अब देखेंगे, अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना।